नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। गुजर साली सकल पंच समाज ने 500 साल पुरानी परंपरा का किया निर्वहन। कुएं में गिरने से युवक की मौत, अस्पताल में हुआ पीएम। विज्ञापन एजेंसियों को नगर निगम ने दिए नोटिस। और महिलाओं ने ऑर्गेनिक फलों का गार्डन किया तैयार, घर की खाद से सिंचित करती है गार्डन। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में आज भी 500 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन श्री गुजर साली सकल पंच समाज द्वारा किया जाता है। समाज में अपघात मौत ना हो और सभी स्वस्थ रहे, इसके लिए मरी माता की पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर जिंदा बकरा चढ़ाया जाता है। आज भी समाज में पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। बुजुर्गों के द्वारा जिन परंपराओं को निभाया जाता था, आज युवा पीढ़ी भी उन परंपराओं को निभा रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में श्री गुजर साली सकल पंच समाज की ओर से मरी माता को जिंदा बकरा चढ़ाया जाता है ताकि मरी माता समाज के लोगों की रक्षा करे। यह परंपरा 500 साल पुरानी है। समाज के पूर्वज भी इस तरह माता को प्रसन्न करने के लिए कार्यक्रम करते थे। साल में एक बार यह कार्यक्रम होता है। आरटी हलचल की टीम से खास बातचीत में श्री गुजर साली सकल पंच समाज के अध्यक्ष अतुल गोडसे ने बताया कि यह समाज की करीब 500 साल पुरानी परंपरा है। जब पूर्वजों के समय फ्लैग की बीमारी पैर पसार रही थी, तब हमारे पूर्वज जंगलों में रहकर जीवन यापन करते थे। जब समाज एकत्रित हुआ और जंगल में विराजमान मरी माता के मंदिर पर जाकर पूजा अर्चना की और यहाँ पर जिंदे बकरे को छोड़ा गया। इसके बाद से समाज में अपघात मौत होना बंद हो गई है और लोग स्वस्थ होने लगे हैं। तब से यह परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। समाज माता का आशीर्वाद मानता है, इसलिए यहाँ पर जिंदा बकरा चढ़ाया जाता है। इस बकरे की बलि नहीं होती है। साली समाज की ओर से ये हर साल जो माता की पूजा दी जाती है, जिसमें यहाँ पे एक जीवित बकरे को छोड़ा जाता है और माता की पूजा अर्चना की जाती है। दफड़े के साथ सब पूरे समाज के लोग एकत्रित होते हैं। ये जिस प्रकार पहले अभी जो कोरोना का वायरस चला, ऐसे ही बरसों पहले अपने हमारे बुजुर्ग को कहते थे कि यहाँ प्लेग फैलता था तो लोग पूरा घरदार छोड़ के जंगल में रहने आते थे। ये छोटी माता जो रेणुका माता है, इनके आसपास के जंगल में लोग रहते थे और यही माता से आराधना करके अपना जीवन ये करते थे। और उसके बाद में फिर अभी कुछ समय तब से ये जो परंपरा चली आ रही समाज की, और उस टाइम में जो कोरोना प्लेग फैला, उस टाइम में प्लेग के बाद में कुछ माता की ऐसी मेहरबानी हुई कि लोगों का अपघात मरना बंद हो गया। तब से हमारी समाज साली समाज जो ये छोटी माता की हर साल अक्षय तिथि के बाद में माता की पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ बकरा वगैरह छोड़ के बाजे गाजे के साथ पूजा अर्चना की जाती है। ये बहुत पुरानी परंपरा है हमारे समाज की, साली समाज की, जो इकट्ठित करना, संगठित करना समाज का एक उद्देश्य है। साल में एक बार अक्षय तृतीया के बाद जो पहला मंगलवार पड़ता है, उसके बाद यह माता की पूजा की जाती है बाजे गाजे के साथ। तो समाज एकजुट होता है, समाज का एक साथ खाना बनता है और यहाँ माता को दिखा के पूजा की जाती है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के खामनी में एक युवक कुएं में गिर गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के खामनी में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। शनिवार दोपहर 12:30 बजे जिला अस्पताल में कुएं में गिरने पर युवक की मौत हो गई। उसके बाद जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार खामनी निवासी मृतक गोपाल पिता जगदीश कुएं में गिर गया। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची शाहपुर थाना पुलिस ने मृतक के शव को निकाला और पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में मृतक का पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के मुंबई में होर्डिंग के नीचे दबने से 14 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब नगर निगम प्रशासन भी जाग गया है और अब बुरहानपुर में 7 विज्ञापन एजेंसी को नोटिस दिए गए हैं। उन्हें अपने होर्डिंग 3 दिन में हटाने के निर्देश दिए ताकि कोई घटना ना हो।
बुरहानपुर नगर निगम ने 7 विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किए हैं। शनिवार दोपहर 12:30 बजे नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई में हुई होर्डिंग की घटना से 14 लोगों की मौत के बाद अब बुरहानपुर में भी बिल्डिंगों पर और घरों पर लगे होर्डिंगों को हटाने के एजेंसियों को नोटिस जारी किए हैं। उनके 3 दिन में होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि उनके द्वारा यहां नहीं हटाए जाते हैं तो नगर निगम कार्यवाही करेगा। देखिए, 13 मई को मुंबई के घाटकोपर में एक होर्डिंग गिरने से 14 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 70 से अधिक लोग उसमें घायल हो गए थे, जिसको गंभीरता से लेते हुए कि बुरहानपुर में ऐसी घटना ना घटित हो, उसी को लेकर मेरे द्वारा एक पत्र दिया गया था कलेक्टर मैडम और आयुक्त महोदय जी को, जिसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए आयुक्त महोदय ने उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए होर्डिंग मालिकों को उन्होंने नोटिस जारी किया। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार अभी हमारे शहर में 119 होर्डिंग है। उसमें जो भी शासकीय और निजी संपत्तियों पर लगे हैं, चौराहे पे लगे हैं, क्रॉसिंग पे लगे हुए हैं, सिंधी बस्ती, बस स्टैंड, सभी 7 एजेंसी है, उनको नोटिस दे दिया गया कि 3 दिन के अंदर आप अपने होर्डिंग हटा लीजिए, अन्यथा हम नगर निगम द्वारा हटाया जाएगा। बुरहानपुर जिले के लालबाग क्षेत्र में महिलाओं ने ऑर्गेनिक फलों का गार्डन तैयार कर दिया है। महिलाएं यहां पर 10 साल से ऑर्गेनिक फल लगा रही हैं। इन फलों का इस्तेमाल अपने घरों पर खाने में करती हैं, जिसमें घर पर तैयार खाद से इन पौधों को सिंचित कर पेड़ बनाया जाता है। आज के दौर में कोई भी ऑर्गेनिक फल खाना सबसे अधिक पसंद करता है। जैसे ही लोगों को ऑर्गेनिक फलों की जानकारी लगती है तो लोग उस स्थान पर खरीदी करने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनकी फलों की खासियत होती है कि इनमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी लालबाग क्षेत्र में महिलाओं ने एक ऑर्गेनिक फलों का गार्डन तैयार कर दिया है। यहाँ पर महिलाओं ने 10 साल पहले गार्डन बनाया था, जिसमें आधा दर्जन से अधिक प्रजाति के फलों के पौधे लगाए थे। आज वहाँ सभी पेड़ बन गए हैं, जिस पर अब फल भी आने लगे हैं। महिलाएं इन फलों को बेचती नहीं हैं, अपने ही घरों में खाने के लिए रखती हैं। आरटी हलचल की टीम को क्षेत्र की मोहिनी राजेश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि आजकल केमिकल युक्त फल बाजार में मिलते हैं, जिसके खाने से तबीयत खराब होने का डर रहता है। इसलिए हमने 10 साल पहले ऑर्गेनिक फलों का प्लान तैयार किया है। कॉलोनी की करीब 1 दर्जन से अधिक महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और हमने करीब आधा दर्जन प्रजाति के पौधे लगाए थे, जो अब पेड़ बन गए हैं, जिस पर फल भी आने लगे हैं। इन पौधों में हमारे द्वारा घर मंदिर में पूजा में आने वाली फूल पत्ती की सामग्री और अपने घरों पर आने वाले फलों के छिलके एकत्रित कर उससे खाद तैयार की जाती है और इन पौधों में डाली जाती है, जिससे अब यहाँ पौधे भी विशाल रूप धारण करते जा रहे हैं। जी, हमारे यहाँ जाम लगा है, आम, नींबू, जामुन और छोटे छोटे मतलब आंवला है, खाने पीने की चीज। तो सब्जियां भी लगाते हैं, मौसम होता है तब सब्जियां भी लगाते हैं, बलर, घिकी, लौकी, तो सब घर की सब्जी हो जाती है। उन्हीं का जो बीज बचता है वो हम और जिन लोगों को भी देते हैं बोने को, और हम भी उसी को बोते हैं। बुरहानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कक्षा 5वीं और 8वीं का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। जिले के 639 विद्यार्थियों ने दोबारा से मूल्यांकन हो, इसके लिए आवेदन किया है। इसको लेकर अब शिक्षक भी मूल्यांकन कार्य में जुट गए हैं। बुरहानपुर के जिला शिक्षा कार्यालय में कक्षा 5वीं और 8वीं का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। शनिवार दोपहर 1:30 बजे से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कक्षा 5वीं और 8वीं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। 639 विद्यार्थियों ने दोबारा से मूल्यांकन के लिए आवेदन किए हैं। जिला शिक्षा विभाग के राजेश सालवे ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 5वीं 8वीं के विद्यार्थियों ने दोबारा मूल्यांकन के लिए 639 आवेदन किए हैं, जिसको लेकर अब शिक्षकों से मूल्यांकन दोबारा कराया जा रहा है, जिसके बाद दोबारा मूल्यांकन का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पुनः मूल्यांकन की सूची हमें प्रदान की गई थी, जिसके अनुसार अब मूल्यांकन केंद्र पर प्रभारियों से उस प्रश्न कॉपियों को निकाला गया है और कॉपी निकालने के बाद DRC महोदय के माध्यम से वो कॉपियाँ जिला शिक्षा केंद्र DPC को प्राप्त हुई है और DPC कार्यालय के द्वारा उस कॉपी का पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है। इसमें हमने वेल्यूअर को शिक्षकों को बुलाया है जो हमारे मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं। सर, कौन सी कक्षा का मूल्यांकन? कक्षा 5वीं और 8वीं के जो बच्चे हैं जिन्होंने आवेदन किया है
तो उनका ये पुनर्मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। कितनी के पुस्तिका है सर, कितनी? सर खपना ब्लॉक के हमारे 556 उत्तर पुस्तिकाएँ है और ब्रह्मपुर ब्लॉक की हमारे पास 84 उत्तर पुस्तिकाएँ आई है हमारे पास। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।